बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आएगा जो प्रश्न नंबर 4 पे होगा। कितने नंबर पे? 4 पे। और वो कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। प्रश्न कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। उस प्रश्न में हमें संस्कृत में भावार्थ लिखना है। किसमें लिखना है? संस्कृत। संस्कृत में। वहां हमें हिंदी का प्रयोग नहीं करना। उसके हमें कितने नंबर मिलेंगे? 2। अब हम शुरू करते हैं। लेकिन संस्कृत में भावार्थ लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए? हिंदी आनी चाहिए। हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए? हिंदी। और यदि हमें हिंदी याद नहीं है, यदि हमें हिंदी याद नहीं है, तो हम उसका संस्कृत का भावार्थ कर सकते हैं क्या? तो अपन पहले किसमें समझेंगे? किसमें समझेंगे? हिंदी में। और हिंदी समझ में आने के बाद हम उसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे? भावार्थ लिख देंगे। तो करें शुरू। देखिए सबसे पहले प्रदूषण के कारण, 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 प्रदूषण के कारण संसार में, संसार में, संसार में, संसार में वायुमंडल, 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 भ्रष्ट मैंने अत्यधिक, भ्रष्ट मैंने क्या होता है? अत्यधिक, भ्रष्ट मैंने क्या होता है? अत्यधिक, वायुमंडल, वायुमंडल, अत्यधिक, अत्यधिक, अब लिखा है दूषितम, दूषित है, अत्यधिक दूषित है। तो वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। आगे बढ़े। वहां लिखा है जलम। क्या लिखा है? जलम। जल भी, जलम यानी जल भी, जलम यानी जल भी। फिर लिखा है निर्मलम, लिखा है निर्मल, जल भी निर्मल, जल भी निर्मल नहीं, नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है। बताओ लाइन समझ में आएगी नहीं आई। आएगी? आएगी नहीं आई? आई। आएगी ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भक्षम। क्या लिखा है? भक्षम। भक्षम में होता है खाद्य पदार्थ। भक्षम में क्या होता है? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। भक्षम में क्या होता है? खाद्य पदार्थ। अब यहाँ लिखा है कुत्सित। कुत्सित यानी दूषित, कुत्सित यानी दूषित, वस्तु यानी वस्तु से मिश्रित है, दूषित वस्तु से मिश्रित है। खाद्य पदार्थ दूषित वस्तु से मिश्रित है। अब आप बता दोगे भक्ष्य मैंने? खाद्य पदार्थ, भक्ष्य मैंने? खाद्य पदार्थ, कुत्सित यानी दूषित, कुत्सित यानी दूषित, वस्तु यानी वस्तु से मिश्रित यानी मिश्रित है। खाद्य पदार्थ दूषित वस्तु से मिश्रित है। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी धरातलम, धरातल मैंने संपूर्ण पृथ्वी, धरातल मैंने संपूर्ण पृथ्वी, धरातल मैंने संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी समलम, मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है, गंदगी से युक्त है, संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है। धरातल मैंने क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। धरातल मैंने क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी, और समल मैंने गंदगी से युक्त है, संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः तू यानी अतः, तू यानी अतः, अतः जगति संसार में, अतः संसार में, अतः संसार में, अतः संसार में, अंत दिख रहा है भाई, इसके टुकड़े होंगे बही, क्या होंगे? बही, फिर होगा अंतः और फिर होगा जगति। बोलो अतः अतः संसार में, संसार में, अंदर से, अंदर से, अंदर से अंदर से और बाहर से, बाहर से, सभी जगह, सभी जगह, सभी जगह। सभी जगह, ठीक है। बहु यानी अत्यधिक, अत्यधिक, बहु यानी अत्यधिक, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और करणीय मैंने करना चाहिए। अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए या अत्यधिक शुद्धिकरण करना है, अत्यधिक शुद्धिकरण करना है। ठीक है। एक बार और लाइन बोलता हूँ। तू यानी अतः, तू यानी अतः, जगति यानी संसार में। इसके कितने टुकड़े होंगे? 3। कितने होंगे? 3। एक तो क्या होगा? बही, एक क्या होगा? अंतर, अंत है, और तीसरा जगति। अतः अतः संसार में, संसार में, अंदर से अंदर से और
बाहर से सभी जगह अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए या करना है। ठीक है, पर्यावरण शुद्ध बना करें। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं पहले तो बताओ। संस्कृत का क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत का और कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर। और हमारे बोर्ड के पेपर में कितने नंबर, कौन से प्रश्न पे आएगा? 4 पे। प्रश्न नंबर कितने पे आएगा? 4 पे। और कितने नंबर का? 2 नंबर का। लिखे? आज सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? संस्कृत भावार्थ। अब करते हैं शुरू। अब देखिए, हमने सबसे पहले बोला था प्रदूषण के कारण। क्या बोला था? प्रदूषण के कारण संसार में, प्रदूषण के कारण संसार में, ये बोला था ना, यही बोला था ना। तो हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे? बोलो, क्या लिखेंगे? प्रदूषण कारणात्, प्रदूषण के कारण से, प्रदूषण के कारण से, प्रदूषण कारणात्, प्रदूषण के कारण से, प्रदूषण के कारण से संसार में, किसमें? संसार में। तो हम क्या लिखेंगे? संसारे। क्या लिखेंगे? संसारे। अधिकरण कारक आएगा ना? अधिकरण आएगा ना? तो हम क्या लिखेंगे? संसारे। संसारे। क्या लिखेंगे? संसारे। संसारे। प्रदूषण के कारण से संसार में, प्रदूषण के कारण से संसार में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ले लेंगे, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। तो वायुमंडलम का क्या लिख देंगे? वायुमंडलम। क्या लिख देंगे? वायुमंडलम। शाबाश। तो हम क्या लिखेंगे? वायुमंडलम। बोलो, वायुमंडलम। वायुमंडलम। और भ्रष्म का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। भ्रष्म का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। तो हम क्या लिखेंगे? अत्यधिकम। क्या लिखेंगे? अत्यधिकम। अत्यधिकम। क्या लिखेंगे? अत्यधिकम। अत्यधिकम। दूषित है, दूषित है। तो हम क्या लिखेंगे? दूषितम अस्ति। दूषितम अस्ति। दूषितम अस्ति। शाबाश। दूषितम अस्ति। अब यहां तक पढ़ा ना अपन? देखो, हमने सबसे पहले क्या लिखा? प्रदूषण के कारण से। प्रदूषण के कारण से। प्रदूषण के कारण से। कहां? संसार में। किसमें? संसार में। यहां तक हो गया। वायुमंडल, तो हमने लिख दिया वायुमंडलम। क्या लिख दिया? वायुमंडलम। अत्यधिकम, भ्रष्म है ना? अत्यधिकम। तो हमने क्या लिख दिया? अत्यधिकम। अत्यधिकम। दूषित है, तो हमने लिख दिया दूषितम अस्ति। दूषितम अस्ति। अत्यधिक दूषित है। अत्यधिक दूषित है। हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोला था जल भी, क्या बोला था? जल भी निर्मल नहीं है। जल भी निर्मल नहीं है। जल भी निर्मल नहीं है। तो वहीं से शुरू करें। अब हम क्या लिखेंगे जलम के लिए? जल भी निर्मल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? जलम अपि। क्या लिख सकते हैं? जल भी। तो हम क्या लिखेंगे? जलम अपि। जलम अपि जल भी निर्मलम। अब निर्मलम को और क्या लिख सकते हैं? स्वच्छम। शाबाश। क्या लिख सकते हैं? आप डरते क्यों हो? सही बोल रहे तो घबराने का क्या काम? स्वच्छम नहीं है। नहीं है के लिए क्या लिखेंगे? न अस्ति। क्या लिखेंगे? न अस्ति। शाबाश। न अस्ति नहीं है। एक लाइन होगी। न अस्ति नहीं है। चाहे तो इसको नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब आप बताना। देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा? कारण, प्रदूषण के कारण। कहाँ? संसार में। तो हमने क्या लिख दिया? संसारे। हमने क्या लिख दिया? संसारे। अब क्या लिखा हमने? वायुमंडलम। तो वायुमंडलम लिख दिया। दूषित
अत्यधिक, भ्रष्ट मैंने अत्यधिक, तो हमने उसको क्या लिखा? अत्यधिकम, हमने उसको क्या लिखा? अत्यधिकम, दूषितम अस्ति, दूषित है तो हमने लिख दिया दूषितम अस्ति, दूषित है, क्या लिख दिया? दूषितम अस्ति, दूषित है। जल भी निर्मल नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है, ये अर्थ निकाला था ना, तो हमने लिखा जलम अपि, क्या लिखा? जलमपि, फिर क्या लिखा? स्वच्छम, क्या लिखा? स्वच्छम, निर्मलम का क्या लिखा? स्वच्छम, और नहीं है का क्या लिखा? नास्ति, न अस्ति, एक लाइन होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। अरे इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे ना समझ में, आगे बढ़ते हैं। भक्षम लिखा है, भक्षम खाद्य पदार्थ, भक्षम का हमने क्या अर्थ निकाला था? खाद्य पदार्थ, क्या अर्थ निकाला था? खाद्य पदार्थ, तो हम क्या लिखेंगे? खाद्य पदार्थ, क्या लिखेंगे? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ दूषित वस्तु से मिश्रित हैं, दूषित वस्तु से मिश्रित है, ये अर्थ था ना, तो हमने यहाँ लिख दिया भक्षम का लिखा खाद्य पदार्थ, क्या लिखा? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ लिख दिया। फिर आगे चलते हैं। कुत्सित, तो कुत्सित का क्या लिखेंगे? दूषितम। कुत्सित का क्या लिखेंगे? दूषितम, पर्यायवाची तो ढूंढ रहे हैं हम, क्या लिखेंगे? दूषितम, दूषितम। और वस्तु का वस्तु लिख देंगे, दूषितम वस्तु। मिश्रित है तो मिश्रित का क्या लिखेंगे? मिश्रितम अस्ति, मिश्रितम अस्ति, मिश्रित है, मिश्रितम अस्ति। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो ऐसा है, हम जो हिंदी पढ़ते हैं उसी हिंदी को हम किस में बदलते हैं? संस्कृत में। किस में बदलते हैं? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन से शब्दों का? बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पढ़ा था संपूर्ण पृथ्वी। क्या पढ़ा था? संपूर्ण पृथ्वी, क्या पढ़ा था? संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, ये पढ़ा था। तो अब हम संपूर्ण के लिए कौन सा शब्द लेंगे, आप बताओ। संपूर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? संपूर्ण के लिए संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? सकलम। क्या लिखेंगे? सकलम यानी संपूर्ण। सकलम यानी क्या लिखेंगे? शाबाश। तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? संपूर्ण। धरातलम पृथ्वी, तो पृथ्वी को संस्कृत में और क्या कहते हैं? भूमंडलम। क्या कहते हैं? भूमंडलम, देखो आपको याद आ गया, भूमंडलम। मंडलम, भूमंडलम संपूर्ण पृथ्वी। फिर मैंने अर्थ बताया था गंदगी से युक्त है, गंदगी से युक्त है, तो हम लिख देंगे मलेन युक्तम वर्तते, मलेन युक्तम वर्तते, मलेन युक्तम वर्तते, देखो हमने हिंदी में अर्थ निकाला था कि संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है, गंदगी से युक्त है, तो हमने संपूर्ण के लिए क्या लिखा? संपूर्ण के लिए क्या लिखा? सकलम, सकलम। और पृथ्वी के लिए क्या लिखा? भूमंडलम, भूमंडलम। गंदगी से युक्त है, तो गंदगी से युक्त है, तो हम कौन सा शब्द लेंगे? मलेन। गंदगी से तृतीय विभक्ति आ रही है ना, कौन सी आ रही है? तृतीया, कौन सी आ रही है? तृतीया, तो हम मलेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मलेन। और युक्त के लिए युक्तम लिख देंगे और पीछे कर देंगे वर्तते। चलो क्या लिखे सब लोग बताओ? मलेन युक्तम वर्तते, वर्तते। तो पूरा अर्थ क्या निकल गया? संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है, संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है। कितनी लाइनें होगी? क्लियर है? क्लियर है? हमें कितनी लाइनें करनी है? 3। कितनी करनी है? 3। इनका ही तो करना है, इसका तो कोई ये तो करना ही नहीं है, तो इतना सा करना है बस। तो चलते हैं, अब यहां से लेंगे। मैंने यहां से शुरू किया था, हिंदी में मैंने बताया था कि अतः संसार में अंदर से और बाहर से सभी जगह अत्यधिक शुद्धिकरण करना है, अत्यधिक शुद्धिकरण करना है। ये पढ़ाया था हिंदी में। तो अब आप बताते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो। अतः, क्योंकि देखो
अगर आप में सोचे कि अरे मैं गलत बोलूंगा, तो गलत बोलोगे तभी सही होगा। गलत भी निकलता है ना तभी वो सही होगा कि ये गलत था, नहीं तो उसको लेके बैठे रहोगे आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना कोशिश किए कोई नहीं सीखता है, और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब बाहर सीखते हैं। जैसे मैं सीख के आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखेंगे तो आप दूसरों को सिखाएंगे। ये ज्ञान की धारा है जो चलती रहती है। तो हमारी प्रयास ये रहना चाहिए, हमारा प्रयास कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, और मेहनत करोगे कोशिश करोगे तो ही सीखोगे। अब आप तो निठल्ले होगे बैठ जाओगे तो कतई सीखोगे नहीं। करें शुरू। अब हमने सबसे पहले क्या लिया था? तू का क्या लिया था? मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आप ही बताओ क्या लिखूंगा? शाबाश, आता है, ठीक है। अब जगती का क्या लिया था? संसार में। जगती का क्या लिया था? संसार में। तो मैं क्या लिखूं? संसारे। बोलो। संसारे। अधिकरण कार्य लिखूंगा ना, तो यहाँ क्या लिख दो? संसारे। संसार में। अतः संसार में। अब आगे बढ़ते हैं। अंदर से अंतः लिया था ना, अंदर से, तो हम यहाँ लिख देंगे अंतः। क्या लिख देंगे? अंतः। अंदर से और बाहर से, और बाहर से। तो यहाँ लिखेंगे वही है, वही है चे, अंदर से और बाहर से। और का प्रयोग किया तो बाद में जाता है पर उसे बोला पहले जाता है, लिखा तो बाद में जाता है पर बोला पहले जाता है। तो अंदर से और बाहर से, ये शब्द हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अत्यधिक, बहुवचन है अत्यधिक। हम क्या लिखेंगे बताओ? अत्यधिकम। अत्यधिकम। अतीव भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप अतीव नहीं लिख सकते। चाहे तो आप यहाँ अतीव भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अत्यधिकम भी लिख सकते हैं। आप बता दोगे जो लिख दो। बोलो क्या लिखो? अत्यधिकम। 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 शुद्धिकरणम, ऐसा कैसे लिखेंगे? शुद्धिकरणम। शुद्धिकरणम करना है तो करणीयम अस्ति, करणीयम अस्ति, करणीयम अस्ति। यहां लिख देंगे करणीयम अस्ति। ये आपकी व्याख्या खत्म। जिसे आप व्याख्या कह दो संस्कृत की, या संस्कृत का भावार्थ कह दो, पर एक बार और आप इसको बताते जाना मुझे। देखो सबसे पहले संस्कृत भावार्थ। संस्कृत भावार्थ। अपन ने जब हिंदी में पढ़ा था तो अपन ने सबसे पहले क्या बोला था बताओ? प्रदूषण के कारण। क्या बोला था? प्रदूषण के कारण। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? प्रदूषण कारण। प्रदूषण कारण। किसमें? संसार में। किसमें? संसार में। फिर मैंने क्या लिखा? संसारे। संसारे लिखा ना? क्या लिखा? संसारे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। वायुमंडलम मैंने लिख दिया, वायुमंडलम। वायुमंडल। भ्रशम, अत्यधिक। भ्रशम अत्यधिक। तो हमने क्या लिखा? अत्यधिकम। दूषित है, दूषित है तो हमने लिखा दूषितम अस्ति, दूषित है। आगे बढ़ते हैं। जल भी, जलम का क्या लिखा था? जल। जल भी अर्थ क्या निकाला था? जल भी निर्मल नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है। तो अपन ने क्या लिखा? जलम अपि स्वच्छम नास्ति। जल भी स्वच्छ नहीं है। जल भी निर्मल नहीं है। एक लाइन होगी ना। अब दूसरी लाइन चलते हैं। खाद्य पदार्थ से लिया था, भक्ष्य में क्या होता है? खाद्य पदार्थ। तो पर्यायवाची शब्द लेना है तो हमने लिखा खाद्य पदार्थ। दूषित वस्तु से मिश्रित है तो हमने लिखा दूषितम। क्या लिखा? दूषितम वस्तु मिश्रितम अस्ति। दूषित वस्तु से मिश्रित है। आगे बढ़े। अब यहां से लेंगे संपूर्ण पृथ्वी गंदगी से युक्त है, ये अर्थ निकाला था। तो अपन संपूर्ण के लिए कौन सा शब्द लेंगे? बोलो। सकलम। तो हमने क्या लिखा? सकलम। क्या लिखा? सकलम। शाबाश, हमने क्या लिखा? सकलम। ये ले लो, सकलम ले लिया ना, सकलम। उसके बाद धरातलम, पृथ्वी, और पृथ्वी के लिए कौन सा शब्द आया था? भूमंडलम। ये भूमंडलम।
और गंदगी से युक्त हैं तो हमने क्या लिखा मले युक्तान वर्तते। गंदगी से युक्त हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इस यहां से लिया था तू यानी अतः संसार में अंदर से और बाहर से बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना है। अत्यधिक शुद्धिकरण करना है। ठीक है। तो अतः संसार में जगतीय है संसार में। तो हमने लिखा संसारी अंदर से तो अंतः बाहर से तो बहीच अंदर से और बाहर से। बहीच अत्यधिक तो हमने लिखा अत्यधिकम शुद्धिकरण तो हमने लिखा शुद्धिकरण करना है तो हमने लिख दिया करणीयम, है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सभी के